ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके पास में, ये प्रोग्राम है। आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। आई की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 6 से कम। ठीक है, आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको 10 कर देता हूँ। इसका जो आउटपुट है वो निकाल के बता दो क्या आएगा आपके हिसाब से। ठीक है, ये जो है बच्चों के आंसर हैं। पहला आंसर ये, फिर ये और ये। ठीक है, इनमें से एक आंसर ठीक है, ये वाला। तो ये चल कैसे रहा है फिर, अगर इसको अपन बंद कर देते हैं, मैं इसको पहले चला के दिखा देता हूँ। कॉपी और पेस्ट। 2 4 6 8 कंडीशन चेक होगी आपकी। ठीक है, जब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा कि नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा, 2 या 3? 2 ही होगा, तो हुआ ना बस, है ना। और फिर 2 प्रिंट होने के बाद में ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 से हो गया 3, 3 होने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, 4। ठीक है, 4 होने के बाद में दोबारा से इसने ये चेक किया, अभी भी ट्रू है, तो 2 से लेकर 4, है ना। 2 के बाद में सीधा 4 आया, फिर ये 4 के बाद में दोबारा 5 एंड 6। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये हो गया। सही बात है क्या? ठीक है, इस तरीके से 2 4 6 8, 8 के बाद में कितना हो गया, 9। फिर ये 10, 10 जो है वो लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होते ही अपना बंद हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये सही है। तो रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब होता है परसेंटेज, मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b इज इक्वल टू 10, console डॉट लॉग b डिवाइड बाई a कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये लो 2 आ गया। अब यहाँ पर ये तो चलो डिवीजन का हो गया कि कितना बार डिवाइड हुआ। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू भी होती जैसे कि 3, कितना आता, 3.3333333। ठीक है, और ये आगे भी 333 जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी है ये तो, है ना। लेकिन ये तो आपका चलो नॉर्मल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब एक होता है मॉड्यूलो। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बी रिमाइंडर ए। ठीक है, एक बी रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन होता है परसेंटेज। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आपका डिवीजन वाला साइन है ये आपका फ्लोट में वैल्यू देगा। फ्लोट का मतलब पॉइंट की वैल्यू दे सकता है। ठीक है, जबकि ये मॉड्यूलो जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, आपको इंटीजर में ही देगा, मतलब बिना पॉइंट वाली ही वैल्यू ही देगा। ठीक है, चलो, तो ये इसने एक दिया आपको, और एक देने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये रिमाइंडर है, शेषफल जिसको बोला जाता है। तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँगा तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा डिवीजन होने के बाद में शेष कितना बचेगा, तो 3 6 9 बस। ठीक है, क्योंकि 12 पे होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, वो वाला चीज़ है। ठीक है, इसको रिमाइंडर या आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर बोला जाता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, console dot log for remainder 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आएगा इसका, 0, बहुत बढ़िया। इसका 0, इसका 1,
इसका 0, 4 पूरा ही बच गया क्योंकि भाग गया नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ 6, 6 का भाग देना चाह रहे हो लेकिन भाई जाता नहीं है क्योंकि वैल्यू जो छोटी है ना, तो 0 बार भाग गया, बचा कितना, बिना पॉइंटों में देना है। ठीक है, 7 का भाग 4 में जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता है, 0 बार गया तो बचा कितना। ठीक है, तो ये बाकी का तो आपको पता ही होगा फिर। कॉन्सोल, ये देख लो क्या किया था अपन ने, 0 0, ये 0 0 1 0 4 4 4 4 4। ठीक है, कर सकते हैं क्या। बताओ। ठीक है, 10 10 0 1 2 3 4 और फिर 0 1 0 जो भी है, ऐसा इस तरीके से आ गया आइटम। चलो बढ़िया, ये समझ में आ गया। सेव कर लेते हैं और ये यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब की बार इसका आंसर निकाल देना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, है ना, आई माइनस माइनस, बस पहला 3 आएगा, 2 3 3 3, ओके ओके ओके। और क्या चल रहा है, इन्फिनिटी लूप चल रहा है। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि भाई वैल्यू जो अभी तक आप ले रहे हो यूजर से, वो कैसे ले रहे हो, प्रॉम्प्ट से ले रहे हो, जबकि प्रॉम्प्ट से नहीं लेके हम इनपुट से लें तो ज़्यादा मजा आए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ div डॉट या फिर सीधा इनपुट और एक बटन, ठीक है, गेट वैल्यू करके। दो चीज़ें हैं अपने पास में, एक तो इनपुट हो गया और एक गेट वैल्यू करके ये हो गया। इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, अभी तक मैंने देखो आपको सिलेक्ट करने के 5 और तरीके हैं वो नहीं बताए हैं, मैंने 4 और तरीके हैं, मैंने आपको एक ही बताया है। टोटल 5 तरीके होते हैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो अभी जैसे गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द इनपुट, इनपुट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो लेट इनपुट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, और मैंने बोल दिया इसको इनपुट, राइट। तो जितने भी इनपुट है सब सिलेक्ट होंगे, और यहाँ पे मैंने बोल दिया फिर इसको बटन बटन्स। ठीक है, चलो तो इसमें से कौन से नंबर का जो इनपुट है वो आपका इनपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इसमें एक प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल टू एज, योर एज, और मैंने बोल दिया लेट एज इनपुट इक्वल टू इनपुट्स का कौन सा, जीरोथ वाला, और यहाँ पर लेट गेट एज बटन। ठीक है, ये कौन सा है, बटन्स का 0, शाबाश। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी मैं इस गेट बटन पे क्लिक करूँ तो इसके वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, तो गेट एज बटन पे एड इवेंट लिसनर लगा दिया मैंने, और मैंने बोल दिया जब भी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर
मुझे पता लग जाए और ये यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा वो चीज़ें हो। ठीक है, तो मैं जैसे बोल देता हूँ अलर्ट गेटिंग एज फ्रॉम द इनपुट, ऐसा। ठीक है, अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट बॉक्स दिखेगा। गेट वैल्यू पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा है गेटिंग एज फ्रॉम द इनपुट। अब एक्चुअल में आपको इनपुट यहाँ पे लेना भी है। ठीक है, तो ये एज इनपुट है। ठीक है, और जो इनपुट होता है ना, कोई भी जैसे आपका इनपुट है फॉर्म के, आपके जो भी इनपुट टैग हैं, टेक्स्ट एरिया वगैरह है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, उनकी वैल्यू डॉट वैल्यू करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया एज इनपुट को, मैं इसको बोल दूंगा एज इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब की बार मैं अगर इस पे गेट वैल्यू पे क्लिक करूँ तो क्या आएगा, देखें, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो गेट वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। जो भी आपके इनपुट होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके इनपुट होते हैं उनकी वैल्यू ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। हाँ, इनपुट के अंदर की जो वैल्यू आपको मिलेगी, चाहे आपने यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, अभी मैं जैसे गेट वैल्यू करूँगा, यहाँ पे जो 10 मिल रहा है वो स्ट्रिंग वाला 10 है। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँगा कि जो एज इनपुट के अंदर जो वैल्यू मिली है उसके अंदर 10 प्लस कर दो, तो क्या मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, 1010। ठीक है, ये लो, तो 1010 आपको मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई, है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग था, ये वाला चीज़ स्ट्रिंग था। अभी बताओ अब क्या मिलेगा, 101010। चलो, सही है, क्या है, सही है कि नहीं है, सही है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, अब की बार 3 बार आ जाएगा। चलो, तो 20 स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये 20 1010, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं अभी। ठीक है, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग है। और अभी जैसे मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, तो ये 20 इस तरीके से, राइट। तो हमेशा एक चीज़ तो है कि ये स्ट्रिंग में मिलेगा। तो अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में प्लस करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए, अगर मैं इनके साथ एक्चुअल में प्लस करवाना चाहूँ, पार्स इंट। ठीक है, तो पार्स इंट, और इसको मैंने बोल दिया ये इंटीजर है। चलो, अब की बार जो है आंसर अगर मैं कुछ भी दूंगा, जैसे मैंने दे दिया 10। ठीक है, गेट वैल्यू, ये 30 कर देगा। ठीक है, तो वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे जैसे किसी का मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, और मैं नाम भी ले सकता हूँ क्या, इसी तरीके से नाम भी लिया जा सकता है, क्यों नहीं। ये लो, ये ऐसा किया और मैंने बोल दिया योर नेम प्लीज, ये लो, सही है क्या। ठीक है, और जैसे मैं गेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो अब की बार एक के बजाय दो चीज़ें मेरे पास में आनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एज इनपुट है, तो ये तो अभी कौन सा होगा, 1 नंबर वाला। ठीक है, और जो नेम इनपुट है वो कौन सा हो जाएगा, 0 वाला। चलो, तो अब मैं जैसे इस पे इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ ऐसा। हाँ, लेट एज इज ये, लेट नेम इज इक्वल टू पार्स। अरे पार्स करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो सीधा नेम इनपुट डॉट वैल्यू। और कॉन्सोल में ऐसा कर सकता हूँ मैं, कॉन्सोल में नेम प्लस एक ऐसा, और फिर ये प्लस एच। ठीक है, इस तरीके से। चलो करके देखते हैं अब की बार कॉन्सोल में, गेट वैल्यू पे क्लिक करो, ये लो, नोट ए नंबर। क्यों, पार्सेंट की वजह से। ठीक है, पार्सेंट की वजह से जो है यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है अगर एज की जगह पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम्प्टी स्ट्रिंग।
अगर एम्प्टी स्ट्रिंग बन रहा है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, वो नॉट ए नंबर, राइट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको बोल देता हूँ, चलो ये तो मैंने बोल दिया, चलो ये आ रहा है एक स्ट्रिंग आ रहा है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मेरा नाम विष्णु है और मेरी एज जो अभी थोड़ा 35 हो गया, चलो ठीक है। गेट वैल्यू, दोनों वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक प्रॉपर मैसेज भी दिया जा सकता है अभी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये दो वेरिएबल है क्या आपके पास में? अगर वेरिएबल है और इस तरह का स्ट्रिंग आपको बनाना है तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, इसे थोड़ा डर्टी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सुंदर भी नहीं दिखता है, प्लस प्लस ये बीच बीच में आते रहेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसके बजाय आप मैसेज को ऐसा लिख दो, जैसे कोई बड़ा मैसेज लिखना है तो भी console.log नेम, नेम तो है आपका यहाँ पर, और ये जो ब्रैकेट मैंने लिया ना, अब इसकी जगह पे आप ये वाला ब्रैकेट लगो, एस्केप की के नीचे बिल्कुल ये वाला साइन है, ठीक है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये एस्ट्रिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, ऐसा एस्केप के बिल्कुल नीचे है ये, है ना। और यहाँ पर आपको अगर वैल्यू लिखना है तो यहाँ पे लिखो ये, हाँ डॉलर कर दिया, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए और यहाँ पे लिख दो नेम, ठीक है। आपको देख लो क्या मिलता है, मैं बोलता हूँ ऐसा, और यहाँ पे गेट वैल्यू, और यहाँ पे मिल गया नाम, ठीक है। ये जो नाम है ये इसके अंदर आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी, मतलब यहाँ पर पूरे के ऊपर, ठीक है। और बाद में यहाँ पर जैसे जो भी करना है आप BR एज, सही है। अब आपको ऐसा दिख जाएगा, अलग अलग लाइन में दिखेगा, एक लाइन में दिखेगा, अलग अलग में, चलो इसमें मैंने बोल दिया 20, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये अभी HTML नहीं है, ये अभी तक केवल स्ट्रिंग है। आप इस चीज़ को यहाँ पर कोई कंटेनर के अंदर डालना चाह रहे हो, है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ कैसे, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ टारगेट नाम का एक डिव बना देता हूँ, डिव डॉट टारगेट, ठीक है। उस टारगेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा, वैसे ये 4 ब्लैंक जो है ये एम्प्टी भाई आपका, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ एच थ्रू मैसेज S3, ठीक है, और H2। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, डिव को, टारगेट नाम से है क्या, ठीक है। तो डिव को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट डिव एलिमेंट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्या बोलेंगे, डिव, ठीक है। सारे के सारे डिव सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अपना टारगेट कौन से नंबर का होगा, कौन सा डिव होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देते हैं लेट टारगेट डिव इज इक्वल टू डिव एलिमेंट्स का 0th वाला आइटम, और आप बस सिंपली ऐसा करोगे कि ये जो टारगेट डिव है ना, इस पे आप ऐसा कर दो टारगेट डिव डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, कर सकते हैं ना, ठीक है। और अब की बार देख लेते हैं, चलो मैंने बोला विष्णु और मैंने बोला एज 20, गेट वैल्यू, और ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी ऐसा दिख रहा है डॉट HTML, शाबाश, ठीक है। तो ये डॉट HTML कर दिया अपन ने, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इसमें मेरा नाम विष्णु है और मेरा एज 20 है, गेट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरा नाम तो रमेश है और मेरा जो है ये 40 है, ठीक है, ये गेट वैल्यू, ये आगे यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू देता हूँ ना, ये चीज़ अपना ब्लैंक हो जाना चाहिए, राइट। वरना कैसे पता लगेगा कि भैया मैंने इनपुट दे दिया है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे बोल दो कि जैसे मैं वैल्यू ले सकता हूँ, डॉट वैल्यू करके वैल्यू में सेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एज डॉट वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, उसके बाद में कर दूँ एज डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सही है।
खाली कर दो इसको, और जो नेम इनपुट है इसको भी खाली कर दो, ठीक है। या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने डॉट 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 लिख दिया 4 बार, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी डॉट 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 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ, मैंने बोला राम, ठीक है, और मैंने बोल दिया 30 का है, और गेट वैल्यू, और यहाँ पे देखो ये आ गया, सही है ना। तो अगर मैं ये नहीं दूँ इस तरीके से, खाली कर दूँ, तो इसका मतलब वहाँ पे वो खाली हो जाएगा, है ना। अगर खाली होगा तो आपको योर नेम दिखेगा, है ना, योर एज दिखेगा। यहाँ पे लो राम, यहाँ पे मैंने बोल दिया 30, गेट वैल्यू, और ये हो गया खाली। खाली होते ही ये योर एज योर नेम जो है ये प्लेस होल्डर वहाँ पे आ गया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको बोलना है कि इसका एज जो है अगर 30 है तो 75 में से माइनस करके बताओ कि अभी कितना साल बचा हुआ है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में कर सकता हूँ क्या। तो चलो, अब आपके पास में देखो इनपुट आपके 2 हैं, और आपको चीज़ें यहाँ पे 3 करनी है, डिपेंड किस पे है, एज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले सकता हूँ, लेट रिमेनिंग ईयर्स, ठीक है। तो 17 माइनस एज, ठीक है, ये कर दिया। ये एक नया वेरिएबल बन गया, नया वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू आ गई कैलकुलेट होके। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पे बी आर कर दो, और यहाँ पे बोल दो रिमेनिंग या टाइम लेफ्ट, अर्थ, और ये वही सेम वेरिएबल को यहाँ पे रखना है, तो डॉलर का साइन लगा के मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया रिमेनिंग ईयर्स, ठीक है। अब की बार देख लो, मैं बोल देता हूँ जैसे राम है, यहाँ पे 30 हो गया, और यहाँ पे गेट वैल्यू किया, कितने साल बचे हुए हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके मैं कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं कुछ ये बोलूँ कि आपको किलोमीटर इसके अंदर रखना है और मीटर में बता देगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मीटर में बताया तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ये चीज़ भी करी जा सकती है क्या। यहाँ पे देखो, ये क्या है, करेंसी कन्वर्टर है। यहाँ पे मैं पैसा डालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आज का भाव क्या चल रहा है ऐसा पता लग सकता है क्या, 82। तो अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, पैसे में बोलूँ तो कितना डॉलर बनता है, या डॉलर में बोलूँ तो कितना पैसा बनता है, ये चीज़ पता करी जा सकती है, ठीक है। तो कर सकते हैं ये वाली चीज़, करेंसी कन्वर्टर, छोटा सा, बस ज़्यादा नहीं करना, आपको ऐसा बनाना है। ये एक इनपुट होगा, और यहाँ पे लिख देना एंटर अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। और जितना भी रुपीज़ आपने यहाँ पे डाल दिया, जैसे आपने बोल दिया 5 ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, 54,123, ठीक है। इसका कितना डॉलर बनता है ना, तो डिवाइड बाई 82 करके वो डॉलर का साइन लगा के आप साइन वहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। ये लो, तो वैल्यू सेट करना और ये गेट करना आ गया। चलो, अब एक लूप जो है ना, वो उसको कैसे यूज करना वो और देख लेता हूँ, छोटा सा, ठीक है। जैसे ये किया अपन ने कि भाई यहाँ से मैंने राम बोल दिया, और ये ऐसा बोल दिया, और ये ऐसा बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं ये वैल्यू भी ले सकता हूँ कि कोई चीज़ को कितनी बार प्रिंट करना है, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ, एक इनपुट लिया मैंने, इनपुट, और इसमें तो आप मैसेज लिख दो, इनपुट टाइप, और प्लेस होल्डर इक्वल टू मैसेज, और एक इनपुट है जिसमें आप लिख दो प्लेस होल्डर हाउ मेनी टाइम्स टू, और रिपीट, कितनी बार आप इसको रिपीट करना चाह रहे हो। ये जो टेक्स्ट है इसको नंबर भी बनाया जा सकता है, चलो नंबर बना लेता हूँ। मैंने बोला इसको नंबर है, ये दिखता मेरे को नंबर जैसा है, लेकिन ये भी आपको रिटर्न जब करेगा वैल्यू, ये स्ट्रिंग में ही करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो मैं यहाँ पे जरूर मैं इसको प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेकिन ये हमेशा आपको
स्ट्रिंग में देगा। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बटन है मेरे पास में, बटन, यहाँ पे तो लिखो आप अपना मैसेज, ठीक है, जैसे होता है ना कि ठीक है आई नो जेएस, ठीक है, और ये कितनी बार लिखना है, ये लिखना है 20 बार, ठीक है, होमवर्क करना है जैसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट मैसेज। तो 20 लाइन यहाँ पे आ जानी चाहिए, आई नो जेएस, 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 राइट, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे करके देखते हैं इसको, मैं बोलता हूँ, हाँ टारगेट भी लिख लेते हैं, नीचे आना चाहिए ना टारगेट, ये, और इसको कर देते हैं खाली, ठीक है ना, खाली कर दिया इसको, और इसको जैसे मैंने क्लास दे दिया टारगेट, या फिर इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया, ऑटोमेटिक 1 2 3 लिखा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनपुट सेलेक्ट करने हैं, कितने हैं, 2, और एक बटन और एक ऑर्डर्ड लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। चलो तो लेट इनपुट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, उसको बोल देते हैं इनपुट, एक इनपुट हो गया, एक बटन सेलेक्ट करना है, एक जो है ओ एल सेलेक्ट करना है। तो इनपुट्स हो गए, यहाँ पे बटन्स हो गए, यहाँ पे लिस्ट हो गई, ठीक है। तो लेट मैसेज इनपुट इक्वल टू इनपुट्स का 0th वाला, और फिर यहाँ पर ये नंबर टू रिपीट इनपुट, इनपुट्स का फर्स्ट वाला, फिर यहाँ पे बटन आ गया लेट MSG बटन इक्वल टू बटन्स का 0th वाला, और लेट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट का 0th वाला। सही है क्या? ये 4 आइटम आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है, और बटन पे जब भी आपका क्लिक होगा प्रिंट मैसेज बटन, तब आपको सुन लेना। तो प्रिंट मैसेज बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं बोल दूंगा जब भी कोई क्लिक करेगा तो बता देना लो, इसको हैंडल कर लेंगे। हमें करना क्या है, एक तो मैसेज इनपुट जो है इसको लेना है, ठीक है। तो लेट मैसेज इक्वल टू मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, और लेट रिपीट काउंट इक्वल टू रिपीट इनपुट डॉट वैल्यू। सही है क्या? ठीक है। और इसके बाद में अब आपको देखो रिपीट करना है कुल मिला के, तो जो मैसेज इसके अंदर जाना चाहिए लिस्ट के अंदर, वो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे लिस्ट डॉट इनर इनर HTML इक्वल टू, अब जो जाएगा वो इस फॉर्मेट में जाएगा। अगर 2 आइटम है तो इस तरीके जाएंगे, LI, ठीक है, लिस्ट आइटम है ये तो, और LI, ये पहला आइटम हो गया जैसे फर्स्ट, और इसको फिर जैसे दूसरा करना है तो यहाँ पे दोबारा लिख दो LI और LI, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया सेकंड, ठीक है, ये चीज इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं जब भी प्रिंट मैसेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये भाई इसकी वैल्यू लेता है, लेकिन कुछ करता नहीं है इन वैल्यू से। आपको इन लिस्ट के अंदर क्या दिखेगा, 2 आइटम दिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड करके। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। ये फर्स्ट सेकंड के हिसाब से नहीं आया है, ये नंबर आता ही है यहाँ पर,
ठीक है। तो बस इसके अंदर आइटम डालने आपको इस तरीके से। अब आप फोर लूप का यूज करेंगे, कैसे करेंगे भाई, जो भी मैसेज आपका आया है ना, वो फाइनल नहीं है, ये है एक मैसेज। फाइनल तो आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको बोलूँगा जो भी आपका रिपीट इनपुट वैल्यू है उसको पार्स इंट किया मैंने, ये लो। और यहाँ पे एक फोर लूप, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट फाइनल मैसेज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, फोर लेट आई इक्वल टू, एक से लेकर आई लेस देन इक्वल टू रिपीट काउंट तक मैं इसको चलाऊंगा। एक से लेकर जितना ये बोलना ना कितना बार रिपीट करना उतना मैं लूप चलाऊंगा। और आई प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, फाइनल मैसेज इक्वल टू फाइनल मैसेज प्लस, और फिर जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी मैसेज, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, ये लो ऐसा। और इसके अंदर ऐसा कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे लिख लेंगे MSG। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जितना बार भी रिपीट करना है उतनी बार ये चलेगा लूप। और फिर ये जो मैसेज है, ये मैसेज इसके अंदर आएगा और इसके अंदर जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, है ना, उतना बार ये रिपीट हो जाएगा। फिर फाइनल जो मैसेज बनेगा इस लूप के ख़त्म होने के बाद में, उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये लो। ठीक है, तो अब की बार देखते हैं, मुझे करना है आई लव जेस, इसको 10 बार रिपीट करना है, प्रिंट मैसेज, ये आ गया होमवर्क। ठीक है, इसको 20 बार करना है, ये आ गया 20 बार। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इसको 5 बार ही करना है, तो ये आ गया 5 बार। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें क्या ऑटोमेट होनी शुरू करनी है, आपको ऑटोमेट करनी है, तो कुल मिला के इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक बनाए जा सकते हैं, कर सकते हैं इतना। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं।